चैनल एजुकेशन हब बाय हिमांशु फॉर यू। आज हमने जो सीरीज शुरू की है लूसेंट संपूर्ण सामान्य ज्ञान सीरीज, जिसमें हमने आपको बताया था आपके पहला पार्ट है कि हम इस सीरीज को कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो आज हम सिंधु सभ्यता जो दूसरा टॉपिक है लूसेंट की बुक में विषय सूची के अंदर, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का अन्य नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिंधु सभ्यता लिखा है, यानी कि इसका मतलब हड़प्पा है। ठीक है फ्रेंड्स, और हड़प्पा की खोज किसने की थी? आपको पता है, दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? तो इस टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया था चार्ल्स मेसन ने 1826 में। भारत में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो लोथल और सुतकोतदा ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुते हुए खेत व नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीगंगा हमारा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी विशाल अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने 1926 में की थी। ठीक है, 1926 में होगा, यहाँ पर 22 होगा, 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है लरकाना जिले में, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है, लरकाना जिले के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां किसने कहा है? तो पिगट ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है? ट्विन कैपिटल है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? तो वो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं बनवाली से। नेक्स्ट, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से और कालीबंगा से। तो कई बार आपको पूछेगा अग्निकुंड या फिर हवन कुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है सिंधु सभ्यता का, बंदरगाह ये था, और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नृत्य करती हुई लड़की की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के जीवन का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। ठीक है फ्रेंड्स, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था मेलुहा। या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो मेसोपोटामी की सभ्यता है या जो मिस्र की सभ्यता है, वहाँ पर सिंधु क्षेत्र के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? तो मेलुहा शब्द यूज किया गया है। सैंधवकालीन मोहरें किसकी बनी होती थी? तो सेल खड़ी की वो बनी होती थी। ठीक है, सैंधव समाज कैसा था? तो जो सिंधु समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, महिलाओं की वहाँ पर ज़्यादा चलती थी। युग्म शवादी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? युग्म शवादियों यानी कि कपल जो ब्यूरल होते हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। किस जगह से एक तराजू पाया गया है? तो देखिए, तराजू कहाँ से पाया गया है? लोथल से, क्योंकि लोथल बंदरगाह था ना, तो बंदरगाह से आप सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो वहाँ पर आप ऐसे याद रखो कि तराजू से नाप तोल के वो करते रहे होंगे, तो इसलिए लोथल से मिला है। दावात व मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दावात और मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है चन्हू दड़ों से। ठीक है फ्रेंड्स, चन्हू दड़ों से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, कपास की खेती शुरू करने का श्रेय किसे किन्हें जाता है? तो हड़प्पा वासियों को। देखिए, कपास की खेती सर्वप्रथम इन्होंने ही शुरू की थी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कपास की खेती किन्होंने की थी? तो हड़प्पा वासियों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की नगर किस पद्धति पर आधारित थे? तो सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। ठीक है, हड़प्पा वासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था, क्या माना जाता है? तो वो माना जाता है 2400 बीसी से 1750 बीसी, ये सिंधु सभ्यता का माना जाता है। ठीक है, कार्बन डेटिंग प्रोसेस से। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो वो है सुतकै गैंडोर। ठीक है, अगर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो वो है आलमगीर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में होगा मांदा, और अगर दक्षिणी की बात करें तो दैमाबाद होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आपको लोकेशन पूछ लेता है। सुतका गैंडोर जो है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर आता है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन जो ये तीन स्थल है ना, ये तीनों भारत में आते हैं। आलमगीरपुर हो जाए, ये पूर्वी स्थल है,
उत्तरी मांदा है जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी दैमाबाद है महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वो पशुपतिनाथ की पूजा वो करते थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। आग में पकी हुई मिट्टियों को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? तो लोथल और रंगपुर से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? तो वो था कुबड़ वाला सांड, या फिर ऐसा पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा पूजनीय पशु कौन सा था? तो वो था कुबड़ वाला सांड। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो वो थी भावचित्रात्मक लिपि थी, जो कि लेफ्ट से राइट फिर राइट से लेफ्ट ऐसे लिखी जाती थी। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या था? तो सबसे प्रभावी कारण था बाढ़। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हमारे पास आज ये हमने करे सेकंड टॉपिक से सिंधु सभ्यता से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस को देखा। देखिए फ्रेंड, और सिर्फ 6 से 7 मिनट में हमने इनको देख लिया। ठीक है, तो आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आपको सर्च में जाके लिखना है एजुकेशन बाय हिमांशु और आप वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।